जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 बिना बहस के पारित होने पर किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस से चर्चा का आग्रह किया था, लेकिन विपक्ष ने भाग नहीं लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर में नक्सल मुक्ति, स्वास्थ्य अभियान और विकास कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत करवाया। संसद के मानसून सत्र के दौरान अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित अनियमितता के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पेपर लीक रोकने वाला कानून जल्द लागू होगा। उन्होंने विपक्ष के विरोध को राजनीतिक बताया और संसद चलाने में सहयोग की अपील की। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में भगवा वस्त्र पहनकर चंदा चोरी के नारे लगाए। उन्होंने राम मंदिर चंदे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी को सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पुलिस कर्मियों के भी मानवाधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपराधी सक्रिय थे, जिसकी जांच जरूरी है। भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि वंदे मातरम बिल का पूरा देश स्वागत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है और राष्ट्र इसका सम्मान करेगा। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि सरकार मुख्य मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। कहा कि संवाद और सहमति के बिना संसद सुचारू रूप से नहीं चल सकती। भाजपा सांसद अशोक चौहान ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को गंभीरता से लिया। सीबीआई की कार्रवाई और प्रधानमंत्री की सख्ती से दोषियों पर कार्रवाई जारी है। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने संसद में विपक्ष के प्रदर्शन को ड्रामा बताया। आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की गरिमा और मर्यादा को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में विपक्ष पर सड़क छाप राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि विपक्ष लगातार हंगामा कर लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचा रहा है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार सदन चलाने से डरती है। उन्होंने युवा विकास और जन समस्याओं पर व्यापक चर्चा की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने झारखंड सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राजेश शुक्ला ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि वह सार्वजनिक जीवन में वही बातें कहती हैं जो अपने परिवार के बच्चों को सिखाती है। नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अनुराग ठाकुर के विशेषाधिकार नोटिस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा। नोटिस से फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर सदन की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से लंबित विशेषाधिकार प्रस्ताव पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने महाराष्ट्र में परीक्षा पेपर लीक का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड के आदेश, समझौते और व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। तमिलनाडु का रुख इस मुद्दे पर स्पष्ट है। भाजपा सांसद सतीश पुनिया ने कहा कि जनता कांग्रेस की विचारधारा को पूरी तरह से नकार चुकी है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर सदन में निराधार आरोप और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से विशेषाधिकार नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की।
भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जेनजी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली राजनीति के लिए जनता का विश्वास जरूरी है। प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित अपशब्द मामले में दर्ज एफआईआर पर कॉकरोच पीपुल्स पार्टी ने विरोध जताया। प्रवक्ता ने युवाओं को पुलिस के जरिए निशाना बनाने को अनुचित बताया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में संसद पहुंचे और चंदा पेटी के साथ विरोध किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद प्रतीकात्मक रूप से चंदा देते नजर आए। भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी छात्र आंदोलन के राजनीतिकरण में विफल रहे। आरोप लगाया कि विपक्ष ने पेपर लीक कानून पर सकारात्मक सहयोग नहीं दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। उन्होंने 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। महाराष्ट्र के 40 गांव में लगातार बारिश के कारण 100 साल से अधिक पुरानी नगरपालिका भवन का हिस्सा ढह गया है। भवन में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए जनहानि नहीं हुई। झारखंड भाजपा सांसदों ने संसद में भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी सहित सीजीएल मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि भारी बारिश के बावजूद अच्छा मतदान हुआ। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा जीतेगी और विपक्ष ईवीएम पर आरोप लगाएगा। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी छात्रों और युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की सभी प्रमुख मांगें मान चुकी है। घायल दिल्ली पुलिस एएसआई की पत्नी सीमा ने सांसदों से पुलिस कर्मियों पर हमलों का मुद्दा संसद में उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके पति बाल बाल बच गए। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार की पेपर लीक माफिया पर जीरो टॉलरेंस नीति है। नए कानून में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए कानून के साथ जवाबदेही और पारदर्शिता भी जरूरी है। उन्होंने विपक्ष के सुझाव लागू करने की मांग की। टीएमसी सांसद सौगात राय ने एंटी पेपर लीक बिल पर कहा कि प्रधानमंत्री पहले भी आश्वासन दे चुके हैं। अब देखना होगा कि नए कानून के बाद पेपर लीक रुकता है या नहीं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस पर कहा कि उनकी पार्टी इसका जवाब देने में सक्षम है और ऐसे कदमों से प्रभावित नहीं होगी। भाजपा सांसद संजय सेठ ने झारखंड पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग दोहराई। उन्होंने राहुल गांधी से रांची जाकर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने की चुनौती भी दी। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने एंटी पेपर लीक बिल का स्वागत किया। कहा कि ये कानून छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी व मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अप्रोच और साइड रोड पहली बारिश में कई जगह धंस गई। जल भराव और गड्ढों से आवागमन प्रभावित हुआ। निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी गई। अब सदन की अगली बैठक सोमवार सुबह 11 बजे होगी। आईआईएम कलकत्ता के निदेशक आलोक कुमार राय ने कहा कि गौमूत्र में औषधीय गुण है और इसका पेटेंट भी मौजूद है। उन्होंने भारतीय विरासत पर गर्व करने की बात कही। घायल दिल्ली पुलिस एएसआई की बेटी कुंतल ने कहा कि उनके पिता संसद की सुरक्षा करते हुए घायल हुए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को अपराधी बताए जाने पर आपत्ति जताते हुए पिता पर गर्व व्यक्त किया। नोएडा प्राधिकरण ने कोंडली, बांगर और झट्टा गांव में अभियान चलाकर अवैध फार्म हाउस ध्वस्त किए। 22,670 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कर भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी दी गई। नेपाल के गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने विराटनगर के अस्पताल पहुंचकर अशांति में घायल लोगों का हाल जाना। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली।
दक्षिण पश्चिमी जापान में भूकंप से मृतकों की संख्या 34 हो गई। 3,500 से अधिक घरों में बिजली गुल है, जबकि 9,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। कासगंज में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी पशु चोर रफीक बंजारा घायल होकर गिरफ्तार हुआ। इसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई। श्रावस्ती के परसिया राजा गांव में शौच के लिए गई महिला का शव आम के पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची, जांच जारी है। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी की वारदात सामने आई। चोर 40,000 रुपए नकद और लैपटॉप लेकर फरार हुए। पुलिस जांच में जुटी। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कई बार पलट गई। हादसे में बेंगलुरु निवासी चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मीटर बाबू, आज घलों बने रही हो। ये आदमी पगला गया है का? मीटर से उठावत है। पगलाए नहीं हो, ये आधा आधा घंटा के हिसाब जानते, मोर ले ज्यादा जानते। सिरतौन 10:30 बजे तक गीजर चालू करे रहे 8 मिनट। अच्छा, बोला समझ में नहीं आवत है काम। भैया, ए दारी फिर मोर बिजली के बिल बढ़ गए। लगते ये स्मार्ट मीटर की करामत है। देख बहन जी, अप्रैल मई में खूब गर्मी पड़ी, दिन रात तुमन एसी कूलर चलाया, खपत बढ़ गए, बिल बढ़ गए। और का है? और सुन, बिजली के दर सीढ़ी कस है, जतका ऊपर चढ़वे ततका महंगा। मीटर तो सिर्फ गिनथे, दर बनाना ओकर काम नो है। और फिर कोनो गड़बड़ हो इसका? 19-12 में फोन लगा, जांच हुई, वेरी सिंपल। हाँ, ठीक है। घसिया का हो गए? 392 यूनिट हो गए है, बस 8 यूनिट बचे है। एसी ला जल्दी बंद कर। अरे 8 यूनिट में का होई? 400 यूनिट पार हो ही, हाफ बिजली योजना के लाभ छूट पूरा दर लागी। अरे दादा रे, मीटर बाबू ते मोर चुगली नहीं करस, ते मोर बचत के रखवार आ। औ का देख, मोर बिजली ऐप कौन कत्का घंटा जलते, वो सब दिखते। हिसाब अपन हाथ में, बिजली बिल काबू में। ला तो मैं देखता हूँ। हाँ, गीजर 8 मिनट। 8 मिनट, मैं झूठ नहीं बोला हूँ। अच्छा, हमारे घर में सबले ज्यादा बिजली की खपत ग्रिड में होती। अब समझे बहनी, मीटर कोई दुश्मन नहीं आए, आंखी आए आंखी, जोन देखते बोला संभाले जा सकते। हिसाब जान, खपत संभाल, बिल अपने आप कम हो ही। सयाना उपभोक्ता बनाओ संगवारी। मीटर बाबू सब जानते। अमोर बिजली ऐप, जानो संभालो। हाँ। चंदौली में अलीनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक से 7200 शीशी कोल्डीन कप सिरप बरामद की। 25,000 के इनामी तस्कर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर देहात में मूसा नगर पुलिस ने ऑटो लूट मामले का खुलासा किया। मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जबकि दूसरा गिरफ्तार कर लूटा ऑटो बरामद किया गया। बरेली में पत्नी की हत्या के आरोप में 2022 से फरार चल रहे 25,000 के इनामी नरेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहचान बदलकर दूसरे शहर में रह रहा था। अयोध्या राम मंदिर में गबन विवाद पर ट्रस्टी दिनेंद्र दास ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद धन गुम होने की कोई घटना सामने नहीं आई। प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए। सीतापुर के मिश्रिक क्षेत्र में 4 साल की बच्ची से वारदात का आरोप लगा। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी पड़ोसी युवक को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। हरिद्वार के श्यामपुर रेंज में हाथी के हमले में वन गुज्जर की मौत। परिजनों ने धार्मिक नियमों का हवाला देकर पोस्टमार्टम से इनकार किया, जबकि मुआवजे के लिए रिपोर्ट जरूरी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टरों में चंदा चोरी मुद्दे को लेकर तंज कसा गया। पोस्टरों में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तस्वीरों के साथ राजनीतिक संदेश लिखे गए। हरदोई के पाली कस्बे में घर के बाहर खड़ी व्यापारी की बाइक चोरी हो गई। 2 चोरों की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और सुरक्षा कारणों के चलते बालटल मार्ग से अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के बीच दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष लगातार विरोध करता रहा। नोएडा सेक्टर 150 हादसे में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में प्राधिकरण ने 12 अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की। लापरवाही के आरोप में जेई और सुपरवाइजर की सेवा समाप्त की गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भ्रूण लिंग निर्धारण और अवैध गर्भपात के रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रकांत गायकवाड़ को हिरासत में लिया। नोएडा में रिटायर्ड नेवी अधिकारी से ट्रेंडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर 2.23 करोड़ रुपए ठग लिए गए। खुद को अपस्टॉक्स कर्मचारी बताकर साइबर ठगी की गई। जांच जारी है। नेपाल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के बाद भारत नेपाल रेल सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। देवानगंज हिंसा में पुलिस फायरिंग से एक युवक की मौत हुई। देहरादून में एसआईआर अभियान तेज हो गया है। 5.47 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए। 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। डीएम ने समीक्षा की। उत्तरकाशी में धियागाड़ बरसाती गदेरे के उफान से सड़क नदी में तब्दील हो गई। सांकरी तालुका मोटर रोड पर आवाजाही ठप है। 4 गांव का संपर्क प्रभावित। जोशीमठ के किमाड़ा गांव में भारी भूस्खलन से पहाड़ी का मलबा और बोल्डर आबादी क्षेत्र में आ गए। ग्रामीणों ने समय रहते घर खाली किए। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन हुआ। कई जगह मलबा और बोल्डर गिरने से यातायात बाधित है। हाईवे खोलने का काम जारी है। ट्रंप ने गाजा शांति समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए ऐलान किया। इजरायली सेना की वापसी और हमास के हथियार छोड़ने पर सहमति का दावा, लेकिन दोनों पक्षों की चुप्पी जारी है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर गुरुग्राम में धारा 163 लागू कर दी गई है। ड्रोन और पतंग उड़ाने पर भी रोक रहेगी। साइबर कैफे, होटल और किराएदारों के रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया। पाकिस्तान में कोयला खदान धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 पहुंच गई। 10 मजदूर अब भी लापता है। राहत और बचाव दल मलबे में लगातार तलाश अभियान चला रहे हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि वंदे मातरम पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मूल स्वरूप से बदलाव कर इसे अनावश्यक रूप से लंबा बना दिया गया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पेपर लीक जैसे अहम विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में मौजूद रहना चाहिए था। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि नया कानून पेपर लीक नहीं रोक पाएगा। उन्होंने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की। भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी को प्रचंड जन समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को भाजपा की बड़ी जीत तय है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने नीट मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने पंजाब में पेपर लीक मामलों को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब सरकार पर पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। अयोध्या के गौरी क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। राजौरी में भारी बारिश के बाद सुक्तोहो नदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की। वाराणसी में लगातार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। कई घाटों की सीढ़ियां और छोटे मंदिर जलमग्न हो गए। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान के डिडवाना कुचामन सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी के बाद 5 मरीजों की आंखों में संक्रमण मिला। सभी का इलाज जारी है। जांच के लिए टीम गठित की गई। असम में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। 4 जिलों में करीब 2 लाख लोग प्रभावित हैं, जबकि राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है।
महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय भवन में मरम्मत कार्य चल रहा था। राहत और बचाव अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश के बीच उफनती नदी में 4 लोग फंस गए। प्रशासन और राहत दलों द्वारा बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर है। देहरादून एक्सप्रेस वे पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की आवाजाही रोकी गई। सर्विस रोड इस्तेमाल करने की अपील की गई। इंदौर में बुजुर्ग महिलाओं से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने अवैध वृद्धाश्रम सील कर दिया। 31 बुजुर्गों को शिफ्ट किया गया। संचालक पर एफआईआर के निर्देश दिए गए। हजारों प्रवासी मोरक्को से स्पेन के सेउटा में घुस गए। सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रीय आपातकाल और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की। वडोदरा समेत गुजरात के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं देहरादून के घंटाघर के पास चक्राता रोड पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। कारणों की जांच जारी है। फर्रुखाबाद पुलिस ने 28 साल से फरार हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली में नाम, पता और पहचान बदलकर नौकरी कर रहा था। पुलिस ने उसे दबोच लिया। अंबेडकर नगर के किछोछा में धर्मांतरण आरोपी अमीरुद्दीन के कथित नक्शा विहीन मकान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। नगर पंचायत प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की है। हल्द्वानी के 3 पानी क्षेत्र में युवकों के बीच मारपीट के दौरान चाकू चल गया। हमले में एक युवक घायल हुआ, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। नैनीताल में तड़के 3 बजे तेज रफ्तार कार दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुस गई। राहत की बात रही कि हादसे में कोई जनहानि या बड़ी क्षति नहीं हुई है। वाराणसी में साइबर टीम और पुलिस ने फर्जी ट्रेंडिंग कॉल सेंटर पर छापा मारकर 32 लोगों को हिरासत में लिया। ऑनलाइन निवेश के नाम पर देश विदेश के लोगों से ठगी का आरोप है। मैनपुरी में कार धुलाई को लेकर विवाद के बाद थार सवार युवकों पर मारपीट का आरोप लगा। घटना का वीडियो वायरल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के डिडवाना सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण मिला। ऑपरेशन थिएटर सील का जांच शुरू। सभी मरीजों का विशेषज्ञ इलाज जारी है। फिरोजाबाद में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका है। परिवार सुरक्षित निकला। दमकल के देर से पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जताई। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट पर है। चालक परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर अतिरिक्त बसें, हेल्प डेस्क और कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। हापुड़ में रोडवेज और यातायात पुलिस के बीच विवाद गहरा गया। एआरएम ने ट्रैफिक पुलिस पर रोडवेज बसों के जबरन चालान और अनाधिकृत बसों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एसटीएफ जवान को गिरफ्तार किया गया। जवान पर गोली चलाने का आरोप है। 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। अयोध्या राम मंदिर में दान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। दान पेटी से काउंटिंग रूम तक सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग से पूरी निगरानी होगी।